हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो जन्माष्टमी में कौन से ऐसे भोग हैं जो ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय, वो भोग लगाने आप ना भूलें। तो ये वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी आने वाली है और वैष्णवों के लिए जन्माष्टमी जो है सबसे बड़ा त्यौहार है। जिस प्रकार दिवाली हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, वैसे ही जो हम वैष्णव जन हैं, जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी के प्यारे हैं और ठाकुर जी भी जिनको प्रेम करते हैं, उनके लिए जन्माष्टमी बहुत ही बड़ा त्यौहार है। उस दिन जो हमारे आनंद कंद प्यारे ठाकुर है ना, जो हृदय को आनंद देने वाले हैं, हृदय को प्रेम देने वाले हैं, उनका होता है जन्मदिन, जिसको हम हैप्पी बर्थडे भी कहते हैं। प्यारे उस दिन प्रकट होते हैं। तो देखिए, जन्माष्टमी पे हम लोग ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। और मान लीजिए किसी कारण 56 प्रकार के भोग आप गोपाल जी को ना लगा पाए, तो आप कौन से ऐसे 7 भोग हैं जो गोपाल जी को आप अवश्य लगाएं, जो भोग लगाने बहुत ज़रूरी है। और हमारे ठाकुर जी को भी वो भोग बड़े प्यारे प्रिय है, यानी प्यारे मतलब उनको बहुत ही प्रिय भोग है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं जो हमारे लालन हैं, हमारे ठाकुर हैं, वो खाने के रसियाँ हैं, यानी भोग के रसियाँ हैं, श्रृंगार के भी रसियाँ हैं और भोग के भी रसियाँ हैं। और देखते हैं, आप मंदिरों में भी देखते होंगे ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। 56 प्रकार के तो भोग लगाए जाते हैं। अन्नकूट भोग भी प्यारे को लगता है। अन्नकूट का मतलब ये होता है कि जिसकी कोई संख्या ही ना हो, जो अनन्य हो, यानी जो जिसका कोई तय ना हो कि हाँ ये 101 भोग है, 56 भोग है या 1000 भोग है, जिसकी कोई संख्या ही ना, वो होता है अन्नकूट भोग। तो ठाकुर जी को ये भोग अति प्रिय है। और जन्माष्टमी तो वैसे भी बहुत हमारा विशेष त्यौहार है। हमारे प्यारे का जन्माष्टमी पे हम लोग श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी को स्नान विशेष होता है, श्रृंगार विशेष होता है, झूलन उत्सव विशेष होता है, इवन प्रसाद भी विशेष होता है। यानी जन्माष्टमी अपने आप में एक विशेष त्यौहार है। और देखिए, भोग आपको कौन कौन से लगाने, अगर आप 56 भोग लगा सकते हैं, आपका समर्थ है, तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपको कोई हेल्थ इशू है या कोई भी इशू आपको है, आप 56 प्रकार के भोग नहीं लगा सकते, तो सर्वप्रथम आपने ठाकुर जी को रात्रि को 12 बजे, यानी पहले ठाकुर जी का आपने जन्म कराना है खीरे में। वो किस तरह कराना, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो डालेंगे, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपने खीरे में जन्म कराने के बाद जैसे ही ठाकुर जी प्रकट होंगे, यानी उनका जन्म होगा, तो प्यारे को सर्वप्रथम आपने स्नान करा के श्रृंगार करके प्यारे को भोग लगाने हैं। तो देखिए, जिस प्रकार हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, सर्वप्रथम हम बच्चे के मुँह में शहद डालते हैं, यानी शहद से जीवा के ऊपर उसके ओम लिखते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है, जो बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, जब हम उसकी जो भी व्यक्ति घर का उसको शहद चटाता है, तो उस बच्चे का स्वभाव भी वैसा हो जाता है। तो उसी भाव से, क्योंकि ये छोटे से बालक है, अभी अभी प्रकट हुए हैं, तो हम सबसे पहले इस भाव से भोग लगाते हैं शहद का। तो ठाकुर जी को शहद का भोग लगाते हैं। फिर उसके बाद आप लोग जानते हैं ठाकुर जी का सर्वप्रथम प्रिय भोग है माखन मिश्री का, तो हम ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग भी अवश्य लगाते हैं। और फिर तीसरा भोग लगाते हैं हम धनिये की पंजीरी का, क्योंकि जो लोग व्रत भी करते हैं वो धनिये की पंजीरी से ही व्रत उस टाइम 12 बजे रात्रि को खोलते हैं। और ठाकुर जी को भी भोग लगता है धनिये की पंजीरी का। फिर उसके बाद भोग लगता है मेवे और जो उसको कहते हैं बूरा घी, ज्वाइन, उसको अच्छी तरह से उसको मिला के उसका भोग जरूर ठाकुर जी को लगता है। और फिर उसके बाद भोग लगता है मेवा पाक, यानी मेवा पाक जिस तरह से हम लोग बनाते हैं ना, गाजर पाक, इस तरह से मेवों को अच्छी तरह से कूट के उसको घी में भून के चीनी इत्यादि डाल के मेवे पाक का भोग प्यारे को लगता है। फिर भोग लगता है ठाकुर जी को पंचामृत का। पंचामृत से हम जिस तरह स्नान भी कराते हैं, उस तरह से पंचामृत का भोग भी ठाकुर जी को लगता है, वो विशेष भोग रहता है ठाकुर जी का। और उसके बाद भोग लगता है खीरे का। खीरे का भोग लगाना भी बहुत अति आवश्यक है, तो खीरे का भोग भी है। फिर उसके बाद भोग लगता है फल का, यानी कोई भी ऋतु फल जो सरलता से आपको आसानी से मिल जाए, उन फलों का भोग ठाकुर जी को अवश्य लगता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो ये 7 भोग तो आप लगाएंगे, चाहे 56 लगाएं, चाहे अन्नकूट लगाएं, चाहे ये 7 भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल डालना आप ना भूलें। तुलसी दल डालना अवश्य, क्योंकि बिना तुलसी के हमारे प्यारे जो भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस जन्माष्टमी पे आपने इस तरह से ठाकुर जी को जो है 7 ये ठाकुर जी के प्रिय भोग हैं, ये जरूर लगाने हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि जन्माष्टमी पे कौन से 7 इतने प्रिय भोग हैं जो ठाकुर जी को लगाए। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।